इस देश में हमको गुलाम बनाने के लिए जिन स्थानों को तोड़ा गया कि हमारी आत्मा पर भी नियंत्रण हो जाए, उन स्थानों का पुनरुद्धार नहीं होगा तो किस जगह का पुनरुद्धार होगा? वो भी कह रहे थे मैं गरीब के लिए रात भर जगता हूं। मैंने कहा फिर मकाऊ को कब खिलाते जब गरीब के लिए रो रहे हो? 7.5 लाख रुपया का चश्मा। हमने राजनीति पकड़ी तो नींबू काट कलब का कुर्ता, पजामा, सफेद जूता, सफेद मोजा, 4-6 फॉर्च्यूनर, आगे पीछे 250 ग्राम की चेन, 10 अंगूठी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूं। मैंने आपसे कहा था कि पिछला जो वीडियो था उसका मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, लेकिन मैंने ये भी कंडीशन रखी थी कि उसका रिस्पांस मुझे अच्छा मिलेगा तो, लेकिन मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। तो इसका मतलब वो वीडियो आप लोगों को ज़्यादातर पसंद नहीं आई, इसलिए उसका सेकंड पार्ट मैं नहीं बना रहा। तो दोस्तों, यही मेरी कंडीशन रहती है। रिस्पांस मुझे लगता है कि अच्छा मिला मेरी अनुसार, तब मैं सेकंड पार्ट बनाता हूँ। तो बात करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सनातन विरोधियों और भ्रष्टाचारियों को अमिताभ अग्निहोत्री बख्शते नहीं है, उनको बुरी तरह धोते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप यही देखोगे। पुरानी वीडियो है, 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा फर्ज बन जाता है कि ऐसी वीडियो आपके समक्ष लाऊं। तो दोस्तों, ज़बरदस्त वीडियो है, आपको पूरा देखना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। एक्शन। मजा नहीं आ रहा है। इस देश में हमको गुलाम बनाने के लिए जिन स्थानों को तोड़ा गया कि हमारी आत्मा पर भी नियंत्रण हो जाए, उन स्थानों का पुनरुद्धार नहीं होगा तो किस जगह का पुनरुद्धार होगा? आपकी कोठी में पैसा लगे तो जायज, और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर बने तो ना जायज। जितना पैसा लगा है ना, बुरा मत मानना। मैं ऐसे सैकड़ों राजनेताओं को जानता, सैकड़ों, जिनके पास इस मूल्य से ज्यादा के इमारतें हैं जितना कॉरिडोर में लगा है कुल। राव साहब गलत तो नहीं कह रहा? 100 एसी लगे, 100 एसी। इंद्र की सभा लगती है। अरे पशु पक्षी भी विदेशी हैं। 2.5 लाख का तोता, उसको मकाऊ बोलते, क्या बोलते? पकाऊ। हाँ, एक नेता थे, बोले ये पकाऊ लाए, मकाऊ बताए। बोले मैंने कितने का लाए? बोले भैया 2.5 लाख का लाए। वो भी कह रहे थे मैं गरीब के लिए रात भर जगता हूं। मैंने कहा फिर मकाऊ को कब खिलाते जब गरीब के लिए रो रहे हो? 7.5 लाख रुपया का चश्मा। बाबा विश्वनाथ पर सवाल उठाओगे? सिखों ने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि गोल्डन टेंपल का कोई आर्थिक मूल्य क्या है? वेटिकन सिटी में पोप की सत्ता क्यों चलती? सवाल ईसाई नहीं उठाते। मक्का और मदीना पर सवाल नहीं उठता। काशी विश्वनाथ पर सवाल उठाने की हिमाकत कैसे हो सकती है? अयोध्या पर सवाल उठाने की हिमाकत कैसे हो सकती है? जब राजनीति नहीं थी, जब पार्टियां नहीं थी, जब नेता नहीं थे, तब इस देश को किसने एक रखा? मेरे मित्र, हम लोग तो बाद में आए हैं नेतागिरी करने के लिए। हजारों साल की गुलामी के बाद भी अगर तुलसी चौरा बचा रहा, उसमें दीपक बाती होती रही, अगर सत्यनारायण की कथा बची रही, अगर बजरंगबली का मंदिर बना रहा, अगर राम सीता विवाह हो की यादें बनी रही हमारे जहन में, तो यही मठ मंदिर थे जिन्होंने भारत की आत्मा को जीवित रखा। शासक कोई रहा हो, शक आए, हूड़ आए, मुगल आए, कहां के अलवन बलवन सब आ गए। क्या कर लिए? काल के गाल में समा गए। केवल हम जिंदा रहे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये देश बिना परम शक्ति के नहीं रह सकता। उसको प्रतीक चाहिए, उसको आराध्य चाहिए। लोग अपने बाप के उसमें नहीं जाते। बाप गांव रहे तो लड़का नहीं जाता सालों साल। इनमें कुछ तो ताकत होगी। लोहिया जी ने कभी कहा था, विक्रम राव साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लोकसभा में एक बहस में उन्होंने कहा था, कृष्ण का उल्लेख करते हुए, कपिल भाई सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि 5000 साल से ज्यादा हो गए, नासा कहता है, कृष्ण को इस अवस्था अवतरित हुए। उनका जो है एग्जिस्टेंस इस वक्त रहा होगा। बोले 5000 साल से आज तक जिस आदमी का जन्मदिन मन रहा है, वो आदमी कितना बुलंद होगा खुद ही सोच लो। भगवान ना मानो तो भी आदमी बाप का जन्मदिन नहीं मना रहा, बाबा का याद नहीं। ये छोटी शक्तियां हैं क्या? ये भारत की प्राण शक्ति है, प्राणवायु है। ये अवरुद्ध नहीं हो सकती। मुगल नहीं कर पाए, शक नहीं कर पाए, हूण नहीं कर पाए, तो बाकी कोई क्या करे? आपकी कमाई का कोई साधन नहीं, और आप कपड़ा रोज 3 बार बदल रहे हो, नींबू काट पहन रहे हो, कहां से आता पैसा? काम कोई है नहीं, धंधा कोई है नहीं, बायोडेटा में लिखा समाज सेवा, और फॉर्च्यूनर में चल रहे हो झमाझम, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे। कोई कह रहा राष्ट्रवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी समाजवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी कांग्रेस लाएंगे। क्या? और 250 ग्राम की चेन डाले गले में। कैसे कैसे? जैसे आदमी अल्टो नहीं खरीद सकता, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं ले सकता भारत का आम आदमी, वैसे आप लोग जहाज में चल रहे हो, निजी जहाजों में है, ज्ञान बांट रहे हो कि गरीब के लिए रात भर जग रहे हैं, छत पे टल रहे हैं।
हमने आप लोगों के घरों में कप प्लेट देखे? पूछो ये कटोरी कहां से आई? बोले ये इटली से आई। बोले ये बोले पेरिस से आया गिलास। गरीब के लिए रो रहे हो? ये तमाशा नहीं किया करो भाई, इतना तो मत किया करो। लोग सुनते होंगे टीवी पर, इस पर, तो क्या कहते होंगे? जहर खाने का मन करता होगा गरीब आदमी का। उसके गरीबी के साथ मजाक मत करिए। आप रोटी नहीं दे सकते तो शांत तो रहिए। काजू बादाम खाने के बाद बाहर निकले और ये कहें कि मैं भी भूखा हूं, ये तो झूठ मत फैलाइए। क्या आपके घर में बाल बच्चों की शादियां नहीं देखी हमने? नहीं देखी क्या? आप लोगों ने जितनी नहीं देखोगे, राघवेंद्र ने, कपिश ने, आनंद ने, उतनी मैंने देखी और विक्रम राव साहब ने देखी। आपके नेताओं की शादियां पैसा ऐसे बहते देखा। कानपुर में तो गंगा में भी उतना जोर नहीं है, ये गंगोत्री गंगा समझो, ऐसे पैसा बहते देखा। एक नेता की यहां शादी हुई थी परिवार में, जहाज ऐसे उड़ा और बात कर रहे हैं कि जी 400 करोड़ कॉरिडोर में लग गया, देश भूखा है। गजब बात है। जहाज ऐसे उड़े जैसे विक्रम टेम्पो चलते हैं चमनगंज से कानपुर में, उस फ्रीक्वेंसी में जहाज उड़े। विक्रम राव साहब ने कह दिया मुझे पान खाना है, बोले जहाज ले जाओ पान खा के। कपिल श्रीवास्तव ने 2 मिनट बाद बोला, हम बोले हमको भी खाना, बोले इंडिया दूसरे विमान से ले जाओ। मैंने देखा, बताऊं नाम? चेहरे खराब हो जाएंगे। स्विस कॉटेज बन रही, स्विस कॉटेज शादी ब्याह में। और नैतिकता की बात हम तब कर पाएंगे जब हमारा जीवन गांधी सा हो जाए, लोहिया सा हो जाए, दीनदयाल सा हो जाए, जयप्रकाश सा हो जाए, तो नैतिकता की बात अच्छी लगेगी। हमारे पीछे 5-5 करोड़ की 2-2 करोड़ की गाड़ियां चल रही हो और हम दीनदयाल की बात करें, लोहिया की बात करें तो ठीक नहीं। लोहिया दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी की बस से चलते थे। तनको रज्जाक जो गुरसाहिबगंज में, खिमसेपुर में, बवाना में खेती कर रहा है, वो और नीचे चला गया। कभी सोचा नहीं कि हम भी इसी की तरह से आए थे? हमने राजनीति पकड़ी तो नींबू काट कलब का कुर्ता, पजामा, सफेद जूता, सफेद मोजा, 4-6 फॉर्च्यूनर, आगे पीछे 250 ग्राम की चेन, 10 अंगूठी, लक 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 हो रहा। हर आदमी ने ये कहा कि हम तो गंगा जल और तुलसी पत्ता हाथ में लिए घूम रहे, किसान के लिए जी रहे, किसान के लिए मर रहे। अरे 75 साल से सब लोग किसान के लिए मर रहे थे, तो किसान क्यों मर रहा था फिर? अगर 75 साल से आप सब लोग किसान के लिए ही जी रहे थे और मर रहे थे, इतने संकल्पबद्ध थे, तो बांदा में किसान बबूल के पेड़ से फांसी लगा कैसे मर गया? फिर मैंने 25 साल पार्लियामेंट कवर की, 25 साल, चौथाई शताब्दी। एक बार मैं पार्लियामेंट एडजर्न हुई तो मैं बाहर आके गेट नंबर 1 पर खड़ा हो गया। ओंकार जी क्या? तो गाड़ियां बुलाते हैं लोग अपनी अपनी, हैं नेता लोग। मुझे ऐसा लगा कि वर्ल्ड ऑटो एक्सपो में आ गया मैं। क्या समाज सेवा और कृषि कार्य करने वाले नेता जब निकले तो ऐसी ऐसी गाड़ियां थी, ओए हाय हाय। क्या वो सब तुलसी का पत्ता हाथ में लिए थे और गंगा जल, बोले हम किसान के लिए जीते मरते हैं। क्या मान लीजिए आज अचानक मैं सो के उठूं कल और मेरे मन में मेरी तबीयत थोड़ी भुरभुरी हो जाए और मन करे कि नहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना, पार्टी बनानी है, तो कोई रोक तो है नहीं, पार्टी भी बन जाएगी है। और मैं उत्तर प्रदेश के एक किसी भी बड़े दैनिक अखबार में एक पूरे पेज का विज्ञापन दे दूं ताकि पूरा प्रदेश पढ़ ले। मैं नाम नहीं लूंगा अखबार का, मान लीजिए है, अपनी फोटो के साथ कि भाई हमें जिताओ, हमारी पार्टी को, हर परिवार को, गरीब हो अमीर हो, 4 पहिया गाड़ी मिलेगी और 5,000 रुपया डीजल डलवाने के लिए महीने में। उसमें डीजल डलवाओ, पान खा के टहलो। मान लीजिए घोषणा कर दूं, कौन सा कानून मुझे रोकेगा? और ईश्वर की कृपा रहेगी और बम्पर जीत जाऊं, सरकार बना लूं, तो कौन सा कानून मुझे इस बात के लिए बाध्य करेगा कि कार दो? यानी टोटल ब्लफ करके मैं सरकार में आ जाऊं और टोटल ब्लफ करके निकल जाऊं, कोई कानून मेरे ऊपर आयत नहीं। जनतंत्र का मतलब यही कि जनता मालिक है और जनता के नियंत्रण में पार्टियां चलें। आज तक नीति आयोग की रिपोर्ट हमको बता रही है, आज तक बिहार में 52% लोग गरीब हैं। यानी 71 में इंदिरा गांधी गरीबी हटा गई थी, तो बिहार में 52% आज तक गरीब क्यों है? 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख बच्चा सारे इम्तिहान क्लियर करके बैठा। ये वही बात आप कर रहे हो कि 10,000 की भीड़ और 250 ग्राम लड्डू लेके आ गए, भगदड़ कराओगे? क्यों तमाशा करने पे आमादा हो भाई सब लोग? कौशल जी सुन लीजिए ध्यान से, तो चुनाव में ये सब मुद्दे लोगों के जहन में रहते हैं, भले टीवी पे ना देखें। और जिनने उनको पर्चा बनाने के लिए चुना, उन अधिकारियों को भी जेल भेजो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक भी जेल नहीं गया। क्यों नहीं गया? बड़ा शोर हुआ था, सीबीआई 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 जांच कराओ, इलाहाबाद में बवाल था। गई भैंस पानी में। पेपर लीक कांड में चुन्नू मुन्नू गुड्डू पप्पू पकड़े गए, लेकिन उनके आका नहीं पकड़े गए। मैं होता पद पर तो मैं परीक्षा नियंत्रक को जेल भेज देता कि भाई ये पेपर ऐसे कैसे बना। नई व्यवस्था के तहत इतना सुनिश्चित करा दे भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि जितने भी भर्ती आयोग है उत्तर प्रदेश में, उनके अध्यक्षों को, उनके रजिस्ट्रार्स को, उनके सचिवों को
ये मैंडेट हो साफ तौर पर, आपके द्वारा आहूत परीक्षा में कदाचार पाया गया तो मान्यवर आप जेल में होंगे, भले वो किसी के रिश्तेदार हो, किसी के सिफारशी हो, किसी के नातेदार हो, किसी के घर हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये टोटका आजमा के देख लीजिए, 4-6 बड़ों को जेल भेज के देख लीजिए, उसके बाद किसी परीक्षा में कदाचार नहीं मिलेगा आपको। एक बार हिम्मत तो करिए, सब परीक्षाएं ठीक से हो जाएंगी। कल्पना करिए जब अजमेर शरीफ का दरवाजा बंद हो गया, जब बाबा विश्वनाथ के कपाट बंद हो गए, जब बद्रीनाथ केदारनाथ के दरवाजे बंद हो गए, जब वैष्णो देवी का कपाट बंद हो गया, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बंद हो गई, तब भी पुलिस का सिपाही चौराहे पर तैनात था। उसकी पत्नी नहीं रोकती होगी उसको कि इस कोरोना के इस दावा नल में मत कूदो, मर जाओगे। लाइफ बॉय साबुन से हाथ धोकर काम किया। सैनिटाइजर कहां सबको मिला? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। जब सबको जान का डर था, एयरपोर्ट बंद था, लेकिन सीआईएसएफ का जवान वहां पहरा दे रहा था। न नेता निकला, ना अभिनेता निकला, कोई बड़ा आदमी नहीं निकला। सर पर कफन बांधकर वो कर्मचारी। कम से कम नपना तो बराबर रखो भाई सब लोग। अगर ये अच्छी है तो फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा सांसद विधायकों के पाले में, तो इस अच्छी मिठाई से उनको वंचित क्यों रखे हो? और अगर ये एनपीएस अच्छी नहीं है इसलिए उन्होंने नहीं ली अपने लिए, तो फिर ये कर्मचारी के लिए क्यों? स्कूलों में राशन बटा, टीचर्स गए, बहुत सारे टीचर रहे नहीं उसी राशन बंटवाने में। कौन माई का लाल गया था इस काम के लिए? कोई निकला था? पैसा दे देना अलग बात है, दान दे देना और ट्विटर पर फोटो डाल देना, आग में कूदना अलग बात है। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा कप नहीं चलेगा। समर्थन चाहिए कर्मचारी का, तो चुनाव से पहले लॉलीपॉप पकड़ा दिया, बोले वो चूसो बेटा। सरकार आ गई तो फिर अर्थशास्त्री हो गए, बोले अरे ये कैसे हो सकता है, ये नहीं चलेगा। या तो अर्थशास्त्री रहिए तो हमेशा अर्थशास्त्री रहिए। और जो बात मैं यशवंत सिन्हा की बता रहा था, उससे आपको एक मानसिकता समझ में आती। अपने लिए आपने आईएएस की नौकरी तब तक नहीं छोड़ी जब तक पेंशन की अवधि पूरी नहीं हो गई, आपकी पेंशन सेंक्शन नहीं हो गई। और आप खिमसेकपुर में प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर है उससे कह रहे हो तुम सेंसेक्स से जुड़ जाओ और निफ्टी से जोड़ लो अपना मुकद्दर। अरे उसके पुरखों ने कभी नहीं देखा सेंसेक्स क्या बला है, कि क्या होता है स्टॉक मार्केट। जाके सर्वे कर लीजिए, उनसे पूछिए तुम्हारे घर कुल गोत्र खानदान में कभी किसी ने स्टॉक मार्केट देखा, समझा, कुछ जानते हो? उनसे जोड़ देंगे। सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल में रहना चाहिए। किसी का दूध मुंहा बच्चा, किसी की शादी हुई अभी, किसी के बूढ़े मां बाप, क्यों नहीं उनको फैमिली पेंशन मिल सकती? देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। मैं सारे राजनीतिक दलों से कहूंगा इस पर सोचिए, और जो अभी जहां सत्ता में है वो नजीर पेश करें, प्रमाण दें अपनी विश्वसनीयता का, तब ये देश भरोसा करे। खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एक्शन पैक अमिताभ अग्निहोत्री जी की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी एडिटिंग के साथ वीडियो पसंद है तो दोस्तों कमेंट में यस कहिए। मैं इसी तरह का एक्शन पैक कटिंग में वीडियो बना आपके साथ लेके आऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट, मेरा काम, ये वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।